सर हाँ बोलो। बायोलॉजी का लेक्चर कब होगा? क्या क्या? बायोलॉजी का लेक्चर कब होगा? हाँ वो भी होगा सारे, अभी एक एक लेक्चर चालू करवाने वाला अभी धीरे धीरे, अभी सब इस वीक में हो जाएगा चालू, इस वीक या नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। बायो वगैरह भी, बायो इंग्लिश सब चालू हो जाएगा। चलो ठीक है, हर आवाज जा रहा है अभी? हाँ सर। चलो ठीक, तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, प्रोपोर्शन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया था कि रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड डिवाइड बाय थर्ड का जो रेशियो होना चाहिए हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज दिख रही है, एस टू बी और बी टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी हमें मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन ऐसे फाइंड करने को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बी नंबर है वो ए एंड सी के बीच में आ रहा है, राइट? ए एंड सी के हमारे बीच में आ रहा है, तो जो हमारा बी रहेगा वो हमारा क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन होगा। ठीक, तो कहीं पे भी अगर मान लो बी मीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने को बोले तो हमें कौन सा नंबर कैलकुलेट करना है, बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, सी हमारा कौन सा है, थर्ड प्रोपोर्शन है। उसके बाद अगर मान लो एक और रेशियो होता है तो वो कौन सा होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, फिफ्थ प्रोपोर्शन होता है। ऐसे सारे चीज हम लोग कैलकुलेट करने वाले। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आएगा कि मेन प्रोपोर्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है, थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा तो थर्ड नंबर हमें कैलकुलेट करना। ठीक, इस वजह से कुछ एग्जांपल है वो हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो तीन नंबर हमें दिया है, 3, 6 एंड 4.5। हमें क्या बोला, फोर्थ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना। हमें नहीं पता कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, तो हम लोग उसको एक्सलेट कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसको एक्सलेट कर सकते हैं। अभी प्रोपोर्शन की बात है तो रेशियो सेम होगा, तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड एंड सेकंड डिवाइड बाई और थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ। यहाँ पे रेशियो मेरा क्या होने वाला, सेम होने वाला है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। वैसे यहाँ पे क्या बोला, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ये हमें मीन प्रोपोर्शन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन मीन्स इन दोनों के बीच में नंबर होगा, तो अगेन हमें रेशियो ले लेना, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड और सेकंड डिवाइड बाई थर्ड। यहाँ पे डिवाइड करके किसके, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। समझ में आ रहा है, सिंपल है। उसके बाद अगेन यहाँ पे बोला था थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने को, दो नंबर दिया था, तो थर्ड नंबर जो हमें फाइंड करना तो उसको एक्सलेट कर लो और यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला कि क्वांटिटीज ए बी 10 एंड बी आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म डिवाइड बाय फोर्थ टर्म, राइट? ये तीनों रेशियो हमारा क्या है, इक्वल है, तो हम इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ से हमें ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म को इक्वेट कर देंगे, उसके बाद सेकंड लास्ट टू टर्म को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो फर्स्ट टू टर्म को जब इक्वेट करोगे तो वहां से हम लोग ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 10, तो 4 डिवाइड बाई 10 हमारा कितना हो जाता है, 0.4। और यहाँ पे कितना हो जाता है, बी हमें कैलकुलेट करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 100 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये 10 10 द 100 और डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0.4 और बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 50। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? हर से कुछ हर प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं सर। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आर्यवीर तुमको समझ में आ रहा है? ठीक, तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, 14 जो क्वेश्चन नंबर बोला है, जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन रेशियो में था वही हमारा प्रोपोर्शन में भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जो मेथड होगा सॉल्व करने का वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो क्या बोला, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 23, 30, 57 एंड 78 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन दिया, यहाँ पे व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 23, 30, 57 एंड 78 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन। अभी हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो हमें नहीं पता उसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया, हमें क्या करते हैं ना, माइनस कर देना। माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे बोला है सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, जो कि हमारा प्रोपोर्शन में आ जाता है। हमने क्या कर दिया, पहले ही माइनस कर दिया, 23 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, 57 माइनस एक्स, 78 माइनस एक्स। अभी क्या बोला कि वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना था, हमें पता है कि अगर प्रोपोर्शन में हमें लेना है तो रेशियो करना है, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, ये डिवाइड बाई ये। यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है, तो सब्ट्रैक्टेड, ऐसे अगर एडेड बोलेगा तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक, देखो यहाँ पे व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो दैट द थ्री रिजल्टिंग नंबर्स इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, सेम वे में हम लोग जाएंगे। अगर हमें ऐड करना है तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर था, जिसके हम लोग यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लिया, फिर ऐड कर दिया तीनों को। ठीक, ऐड करने के बाद हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला था, तब फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड एंड सेकंड डिवाइड बाई थर्ड, यहाँ से डिवाइड करके हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे तीन टर्म हमें दिया हुआ है कि इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस सी डी और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। ये नंबर हमारा किस में, प्रोपोर्शन में, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, जो हमें दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसके बारे में क्या बोले कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई इससे कर देना। ठीक है, तो देखो इसको हमारा कितना जाएगा, ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग उसका मिस्टेक है, यहाँ पे टर्म क्या होना चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस सी डी और इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर से इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करो प्लस सी स्क्वायर से इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कैसा आता है, कुछ ऐसा इक्वेशन आता है। ठीक है, तो इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे 2abcd है, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो यार ए जो हमारा हो जाएगा एडी हो जाएगा और बी हमारा कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक, स्क्वायर हट गया तो ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बाई बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोपोर्शन में आ गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है दोनों को? हाँ सर। ठीक, सिंपल है, कुछ नहीं करना। अरे बेट तुमको आवाज जा रहा है? हाँ समझ में आ रहा है? इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक, तो वैसे यहाँ पे सिंपल से चीज है, तो वैसे हमें सारे क्वेश्चन को प्रूफ करना है। जैसे यहाँ पे देखो पी बाई क्यू, क्यू बाई आर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक रिलेशन यहाँ से मिल जाते हैं, उसको बाद हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला था, देखो पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना, तो क्यू स्क्वायर की जगह हम पुट कर सकते हैं ना पी आर, है कि नहीं? तो एक पी से पी कट गया तो पी अपॉन आर आ गया, पी इज टू आर आ गया, तो वही हमें प्रूफ करना था ऊपर। ठीक, देखो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि इसका रेशियो जो पी इज टू आर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्ट होता है तो प्रॉपर्टीज के बाद से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। वो जो डिविडेंडो कंपोनेंडो ये सारे चीज होते हैं ना, वहां से हमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। उसके बाद तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। क्लियर है? तभी देखो 18 क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा ना, सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है ना। कि करूँ ये सब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं? सिर्फ एक्सरसाइज के थोड़े से एक्सप्लेन करो ना, डिफिकल्ट वाले। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या बोला, ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी एंड 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू एम अपॉन सी। हमें इसको क्या प्रूफ करना है, एबीसीडी जो हमारा प्रोपोर्शन है। सिंपल है, सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिलेशन आ जाएगा, तो उसको यहाँ से एक वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो इस एक्सरसाइज में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है। हर्ष देखो ये क्वेश्चन, ये वाला एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है।
इसमें तो जो एग्जांपल में दिया तो वही सारा क्वेश्चन है। देखो फोर्थ हमें प्रोपोर्शन सॉल्व करना है तो यहाँ पे एक्स लेट करके डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। थर्ड बोला है तो यहाँ पे एक्स लेट करके सॉल्व कर लेंगे। मीन प्रोपोर्शन बोला है तो इन दोनों के बीच का नंबर हम लेट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या बोले कि एक यहाँ पे x प्लस 5 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द x प्लस 2 x प्लस 9। ठीक, इन दोनों के बीच हमारा ये मीन प्रोपोर्शन है तो सीधी सी बात है ना, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। तो मुझे नहीं लगता इसमें सर वो 7th और उसके बाद के। हाँ देखो 7 क्वेश्चन बहुत सिंपल है इससे। ठीक, हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें रेशियो दिया कि a बाई बी इज इक्वल टू ये ABC जो हमारा कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो तुम LHS को सॉल्व करके RHS ला दो या RHS को सॉल्व करके LHS ला दो, बाकी सिंपल है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ पे कुछ तो वैल्यू पुट करना होगा ना, जैसे देखो ये BA प्लस BC आने वाला है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ ना, A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तुम जब करोगे तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन को यूज करके यहाँ पे कुछ तो वैल्यू पुट करना है। जैसे तुम वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, सिंपल है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमें यहाँ पे रिलेशन दिया है तो उस रिलेशन को हमें यूज करना है। ठीक है, और इसके बाद किसी एक को टर्म करना है। जैसे तुम सोचोगे कि दोनों सर उसको बोलो LHS या RHS किसी में पुट करना है क्या, मतलब हाँ वो किसी एक आने में के पुट लिए? करना है। यस हाँ, किसी एक, जैसे तुम LHS को सॉल्व करो, LHS को सॉल्व करके यहाँ से एक रिलेशन पुट करो। ठीक, हमेशा हमें देखना है कि RHS हमें आना चाहिए, उसके बाद आ जाएगा आंसर, सिंपल। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी है तो ये सब क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना अपने को। जैसे यहाँ पे दिया, यहाँ पे तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में देखना कुछ क्या है क्वेश्चन। ठीक, तो वैसे यहाँ पे सॉल्व करना है। हाँ, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, तो देखो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो होता है इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी होता है। मतलब इन्वर्ट एंडो मतलब हम लोग यहाँ पे नंबर को इन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, इफ A इज टू B एंड C इज टू D है, देन B इज टू A हो जाएगा और D इज टू C होगा, मीन्स नंबर इन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम इसको ऐसे भी इक्वेट करके देखो, A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई D, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पहुंच ही सकते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये सिंपल सा प्रॉपर्टी, तो मान लो इसको हमें कहीं पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसे हमें ये यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा अल्टरनेंडो। ठीक है, अल्टरनेंडो हम कैसे यूज करते हैं, देखो हमें क्या करना है कि अल्टरनेट चेंज कर देना था, जो बीच वाला दो नंबर होता है उसको इंटरचेंज कर दो। A टू B इज इक्वल टू C टू D है, तो यहाँ पे हमारा B के जगह पे C आ जाता है, C के जगह पे B आ जाता है। अगेन इसको कैसे प्रूफ करते हैं, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ। देखो A इंटू D कर दिया, D इंटू C कर दिया, तो यहाँ पे C इसको नीचे भेज दो, D इसके नीचे भेज दो। हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अभी इन जितने भी प्रॉपर्टीज तुमको दिख रहे हैं, इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करने के लिए हमें हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्पोनेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो में सिंपल सा चीज होता है। यहाँ पे देखो A टू B दिया हुआ है एंड C टू D, अगर ये गिवन है देन A प्लस B डिवाइडेड बाई B और C प्लस D डिवाइडेड बाई D। हमें जो नुमरेटर जो होता है, सो जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग नुमरेटर में सिंपल ऐड कर देते हैं। ठीक, तो होता कैसे इसका प्रूफ अगर देखना तुम तो तुम दोनों तरफ क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। जैसे हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो आ जाएगा A प्लस बी डिवाइडेड बाई B, C प्लस D डिवाइडेड बाई D। तो कभी भी मान लो अगर हमें कंपोनेंट को यूज करना है तो हमें सिंपल से क्या करना है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर देना है। ठीक है, डिविडेंडो में सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देना अपने को। ठीक, कंपोनेंटो में हमें क्या करना है, ऐड करना है, डिविडेंडो में हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये माइनस B और C माइनस D, यहाँ पे वहाँ पे +1 किए थे तो यहाँ पे हम लोग -1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा कंपोनेंटो डिविडेंडो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये अगर दोनों साइमल्टेनियसली आ जाता है तो हमने कंपोनेंटो में क्या देखा था कि न्यूमरेटर में ऐड कर रहे थे, डिविडेंडो में हमने क्या देखा, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अभी दोनों का रेशियो ले लेना है, क्योंकि दोनों का केस में अगर तुम ध्यान से देखो तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम था। समझ में आ रहा है क्या, दोनों में हमारा डिनोमिनेटर सेम था। तो अगर तुम दोनों नंबर को डिवाइड कर दोगे तो दोनों में हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिलेशन आ जाता है। ठीक, तो जैसे देखो ये हमारा कंपोनेंटो का केस हो गया, हमने न्यूमरेटर ऐड कर दिया, डिविडेंडो में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग तो देखो ये B और ये B कैंसिल हो गया, ये D और ये D हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिलेशन जो आता है वो कौन सा आ गया, A प्लस बी डिवाइडेड बाई A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस D डिवाइडेड बाई C माइनस D। तो ये रिलेशन हमें मिल जाता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का। ठीक है, क्लियर है सबको।
तो देखो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है, इसके आगे ये सब खतरनाक यूज होने वाला है, ठीक है। ये हमने पांचों देख लिया, यहाँ पे क्लियर है सबको। देखो ये इन्वर्टेंडो है, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो डिविडेंडो कंबाइन है, ठीक है। तो ये सब याद रखना अपने को, इसके आगे हम लोग डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। देखो डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ 8x प्लस 13y डिवाइड बाई 8x माइनस 13y इक्वल टू 9/7 देन फाइंड x प्लस y, ठीक है। x इज टू y हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग ये कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ये देखो ये डिनोमिनेटर ऊपर में ऐड किया, नीचे में सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था ना a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी डिवाइड बाई c माइनस डी। हम जैसे यूज करेंगे, अभी हमें सर ये भी बोल सकते हो सर कैसे पता चलेगा, है कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि हमें कंपोनेंडो एंड हाँ डिविडेंडो यूज करना है, ठीक। तो अगर तुम ध्यान से देखना कि हमें x एंड y कैलकुलेट करना था, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो टर्म एलिमिनेट होना चाहिए ना, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और साइन अपोजिट था, ठीक। तो अगर हम लोग सेम नंबर को इसके साथ एक बार ऐड कर दे, सेम नंबर को इसके साथ एक बार सब्ट्रैक्ट कर, तो कुछ टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लो इस जो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर दो तो 13 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 8 टर्म बचेगा। वैसे अगर डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y वाला टर्म बचेगा। तो हमें x एंड y का रेशियो मिल जाएगा नहीं आसानी से, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का हमारा कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया तो 13 13 कैंसिल हो गया, 8 8 हमारा कैंसिल हो गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अगेन सिमिलरली हमें आरएचएस में भी सेम अप्लाई करना है, तो यहाँ से x इज टू y का रेशियो में मिल जाता है, ठीक। दूसरा मेथड ये हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा x इज टू y सिंपल आ गया। तो ये हम तो नॉर्मल मेथड यूज किया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ऊपर वाला हमने क्या यूज किया, प्रॉपर्टी यूज किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब 2-4 बार जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से एक चीज क्लियर हो जाता है कि हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है, हाँ ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a is to b और c is to दिया हुआ, तो हमें क्या प्रूफ करना है, 3a प्लस 2b और 3a माइनस 2b, 3c प्लस 2d और 3 माइनस 2d। तो यहाँ से एक चीज ध्यान में देना कि अगर ये 3 2 नहीं होता, जो हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करो, सोचने का अपने को क्वेश्चन को, ठीक। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 एंड 2 नहीं दिया होता तो यहाँ पे क्या होता है, a प्लस बी होता और यहाँ पे क्या होता है, a माइनस बी होता, समझ में आ रहा है। तो इनडायरेक्टली हमें दिख रहा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो ही अप्लाई हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर 3 और 2 हमको हटा दे अगर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन से, तो हमें क्या दिखता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिखता है, यहाँ पे सी प्लस डी और सी माइनस डी दिखता है। मतलब ये चीज तो फिक्स हो गया कि हमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है। लेकिन अब बात ये आ गई कि सर 3 और 2 कहाँ से आएगा, तो आ सकता है ना। देखो यहाँ से हमने कर दिया, ये हमने रेशियो के टर्म में, और हम 3/2 से दोनों तक तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, हमने तो ये सीखा ही था ना रेशियो में कि नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो हमारा चेंज नहीं होगा। तो हमने क्या कर दिया, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना गया, अब इसके बाद हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो हो गया। समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन को कैसे सोचना, वो क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। बोलो जल्दी। हाँ सर। तो क्वेश्चन हमें सोचना कैसे, सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मान लो 1000 तुम क्वेश्चन कर लो, लेकिन तुमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व नहीं किया अच्छे से, तो तुमको नहीं समझ में आएगा। ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी अल्टरनेट मेथड में जैसे के लेट कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पुट कर सकते हो, ये भी मेथड होता है हम सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो जस्ट अपोजिट चीज आ गई यहाँ पे, ठीक है। पहले ये दिया रहता था तो हमें ये प्रूफ करना होता था, अभी ये दिया है तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक चीज अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि हम अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो की अगर हम बात करते हैं तो एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है। देखो दोनों माइनस है या तो दोनों प्लस है, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हमने क्रॉस जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का हम लोग प्रॉपर्टी में क्या बोला था, अल्टरनेंडो बोला था। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको बाद लगा दो कंपोनेंटो डिविडेंडो। मैंने क्या बोला था कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट दिख गया तो हमें क्या अप्लाई करना है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। जैसे अप्लाई किया हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। हर सभी समझ में आ रहा है तुमको, ठीक। तो ऐसे करके सारे सिंपल सिंपल चीजें होते हैं, ठीक। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन है तुम ऐसे सोच सकते हो, ठीक। क्वेश्चन को सोचना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बार बार क्वेश्चन को अच्छे से सोचो, अच्छे से थिंक करो किसी क्वेश्चन को, ठीक है। जब तक सोचोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक,
यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो इसके आगे सारा इसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को थिंक कर करके, जैसे देखो ये सब जो क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे रेशियो लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अगर मान लो इनकेस अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा कि सर हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है, एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि मान लो हमें समझ में नहीं आया कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी, तो ये कंसेप्ट बेस्ट है। ये वाला जो कंसेप्ट है वो हमारा एकदम खतरनाक है। सिर्फ के लेट करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पुट कर दो, सिंपल पुट करके सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक, तो यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, 7C एक्सरसाइज तक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन समाप्त हो चुका है। तो तुम लोगों को मैं इसके लिए 2 दिन का टाइम देता हूँ। कल मैथ्स नहीं करेंगे, कल फिजिक्स करेंगे, परसों भी मैथ्स नहीं करेंगे, परसों भी हम लोग या तो केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में ये पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, जो भी डाउट होगा तुम लोग मुझे व्हाट्सएप करो, क्वेश्चन में सॉल्व करके फॉरवर्ड करूंगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो 2 दिन का टाइम में आर्यवीर ट्राई करो सॉल्व करने का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअल भी है, तो तुरंत अगर सॉल्व कर लोगे तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि सर ये डाउट है, ये डाउट है। ठीक है, तो कल हम लोग सेम 8:20 से स्टार्ट करेंगे हम लोग किसका, फिजिक्स का, और 1 घंटा कल हम लोग सिर्फ फिजिक्स करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो।